वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सोच रहे होंगे मैंने आज चैनल स्टार्ट करते ही सूटकेस क्यों बता दी। तो हाँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वियर्ड स्टार्ट, बट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि आज के व्लॉग में मैं आपको उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा इस सूटकेस ने मेरा साथ दिया है। तो ये सोलो ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है एंड मैं काफ़ी ट्रैवल करती थी नॉर्थ। तो ये सूटकेस ही मेरा साथी था। बस मैं और ये सूटकेस ने बहुत सारी जगहें अकेले अकेले देखी है। सो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड एक छोटी सी बात बताऊँगी कि मैं उस जगह जाती हूँ तो मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, मेरी एक अलग दुनिया हो जाती है। मैं उस ट्रिप को ज़्यादातर एक रूहानी ट्रिप बोलती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाके एक अलग ही सुकून महसूस होता है। मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील, आज मैं उस दुनिया में दोबारा जा रही हूँ आप लोगों के साथ। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सो आई वॉज इन्वाइटेड फॉर अ कोलैबोरेशन एंड ये ट्रिप खास उस कोलैब के लिए थी। जैसे ही मैं लैंड करती हूँ मुझे अलग ही एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है क्योंकि ये जो लेट नाइट फ्लाइट से, तो जब आप पहुँचते हो तो यूजली वो 4 AM 5 AM वाला टाइम होता है। सो आई रियली इन्जॉय दैट सुबह वाली ठंडक एंड वो कशिश के मैं फाइनली जो मैनिफेस्ट कर रही थी मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। मैं पूरे पूरे साल वेट करती हूँ इस ट्रिप का। ये मैं अपना सफ़र शुरू करती हूँ इस चाय के साथ में, जैसे मैं वर्ल्ड बेस्ट चाय कहती हूँ। और मैं पहुँच चुकी हूँ उस दुनिया में जहाँ का मैं आपसे अब तक ज़िक्र कर रही थी। आप सब इस जगह से वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज मैं इस जगह को अपने नज़रिए से आपको बताऊँगी। तो मुझे यहाँ आना इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे ये नज़ारा देखने मिलता है। जी हाँ, मैं आ गई हूँ पुरानी दिल्ली। और दिल्ली आने का ख़ास मकसद ये होता है कि मैं जामा मस्जिद के आसपास रहूँ। यहाँ की जो रौनक, यहाँ की जो एक यहाँ नूर है फ़िज़ा में, मैं ये कह सकती हूँ। तो उसकी एक अलग ही कैफ़ियत है जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सो गुंबद कैफ़े आते ही मैं ट्रांसपोर्ट हो जाती हूँ एक अलग सी दुनिया में जहाँ पे रॉयल्टी, विंटेज चार्म, आप ये सारे लफ्ज़ यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एक मुगल दिल्ली एम्पायर में रेडी। होने की एंड जी फीलिंग। मैंने पहना है बूट्स, प्लाजो, लॉन्ग जैकेट, इनर पहना है मैंने ब्लैक कलर का। और ये मेरा बहुत फेवरेट वेलवेट दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला। सो मैं हर सीज़न में इसको अलग अलग तरीके से टीम करके पहन रही हूँ फ़िलहाल। सो यस, आई एम रेडी एंड बहुत भूख लग रही है, जाते हैं अभी। पुरानी दिल्ली का जिक्र आते ही दिमाग में वो सारी खुशबुएं दौड़ने लगती है जो यहाँ की रिवायती खानों ने पूरी दुनिया में बिखेर रखी है। ऐसे ही मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ मटिया महल की ये गली, जो है गेट नंबर 1 जामा मस्जिद के सामने वाली गली। और इस गली का हाल ही रात के 11 बजे कुछ ऐसा है। यहाँ पे दिन निकला है क्योंकि यहाँ के जो खाने हैं ना, यहाँ पर वो सारे नाम हैं जो सब आप मशहूर नामों की लज्जतों के बारे में सुनते हो। करीम्स है, जवाहर है। सो ठंडी में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और मैं भी यहाँ पे ठंडी के मज़े ले रही थी। और टिक्कों की खुशबू से मैं यहाँ खिंची चली आई। ये है द वेरी फेमस असलम बटर चिकन। सो यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो यहाँ के टिक्के है, जिसको सिगड़ी पर सेक करके उसमें ऊपर से ये बटर पिघला करके डाला जाता है। सो यहाँ तरह तरीके के आपको कबाब्स मिल जाएंगे। एंड मैं आ गई जो बहुत ही फेमस चीज़ है इस गली की, वो है शीरमाल। जो हमें शीरमाल के स्टॉल पर आ गई। सो ये मैंने लेकर खुद ही चख लिया और यहाँ आते ही मुझे टूरिस्ट वाली वाइब आ गई है टोपी ट्राई करके। भूख इतनी लगी थी कि मैं सीधा करीम आ गई क्योंकि जो मेरा सफ़र है खाने पीने का वो यहाँ के कोरमे से शुरू होता है। यहाँ पर लगी हुई देगों में नहारी, कोरमा, मटन स्ट्यू, ये अलग अलग किस्म की इनकी रिवायती खानों की जो देगे लगती है वो सालों से 1913 से ये यहाँ पर खाने खिला रहे हैं और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ा रही है। सो यहाँ मैं आकर के ये कोरमा, क्योंकि ये इतना दानेदार होता है, इसका गोश्त बिल्कुल मुलायम रुई जैसा, और साथ में खमीरी रोटी। फिर बाहर निकलते ही मीठे की खुशबू से मैं इस स्टॉल पर आ गई जहाँ पर गुलाब जामुन तले जा रहे थे। और ये खुशबुएं यहाँ पे मीठे की इतनी वैरायटी होती है कि अगर आप बिल्कुल भी डाइटिंग का सोच रहे हैं तो ये वो जगह नहीं है। एंड फिर शाही कूल पॉइंट पे हम आ गए जहाँ की रबड़ी खीर, ये जो यहाँ पे मिलती है कुल्हड़ में, ये मैं लगभग रोज़ वहाँ खाती हूँ। मोहब्बत करा दे अभी भी हम दुबई से मोहब्बत लाती, इसमें पैसा मिलाती, तभी तो लोगों के दिल में आग लगा देती। वल्लाह यही तो है दिल्ली आने का मज़ा। ये मोहब्बत और नफ़रत के शरबत में फ़र्क क्या है? नफ़रत पी के नफ़रत हो जाएगी। नफरत होता है एप्पल का, मोहब्बत होती है वाटरमेलन की। हम एप्पल रखती नहीं क्योंकि हमारे
ये दुबई में वाटरमेलन होती, लाल लाल लाती, मजा पूरा आ जाती। नफरत हम करती नहीं तो इसलिए रखती भी नहीं होती। इस मोहब्बत की शरबत से मुझे मोहब्बत है या नहीं वो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यकीनन इस चीज़ से मुझे बहुत मोहब्बत है जो यहाँ बन रही है। जी हाँ, मैं चाय की बात कर रही हूँ, तो मैं किसी भी वक्त चाय पी सकती हूँ, और क्योंकि इतनी ठंडक थी तो चाय तो बनती है। अस्सलामुअलैकुम। अगली सुबह मुझे रौनकनुमा सुबह नसीब हुई है फिर से दिल्ली की। सो आज बेसिकली मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ, मुझे थोड़े ज़्यादा काम है आज के दिन में, एंड ये शोर थोड़ा थोड़ा होगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा सा चलता है। और चाय है मेरे हाथ में, गुंबद का नज़ारा है मेरे सामने। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि हर कोई जो दिल्ली आना चाहता है, अल्लाह उसे दिल्ली आना नसीब करे, क्योंकि ये जो रौनक है यहाँ की, सुबह की एक अलग फीलिंग है, शाम की एक अलग फीलिंग है, और ये सब कुछ अगर आप दिल्ली नहीं आए तो आप ये सब कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली जो मैं जब दिल्ली रहकर गई फर्स्ट टाइम, उसके बाद जो मैंने फर्स्ट चीज़ मेरे जहन में आई वो ये कि मैं क्या मिस कर रही थी लाइफ में अब तक। सुबह को मैं यूजुअली निकलती नहीं, लेकिन आज मेरा मन था मैं चांदनी चौक पर जाकर नाश्ता करूं। तो सोलो ट्रिप का यही तो मज़ा है, आपका जब जी चाहे जहाँ चाहे आप जा सकते हो। और सच बोलूँ तो आपकी अपने आप से मुलाकात होती है। अगर आपने सोलो ट्रिप नहीं की तो प्लीज़ एक बार कहीं घूमने जाइए सिर्फ अपने साथ। और यहाँ हम पुरानी दिल्ली की गलियों में निकल गए चांदनी चौक की तरफ जाने। तो यहाँ रिक्शाएं चलती, जैसे कि आप जानते होंगे, साइकिल की रिक्शा, किसी में मोटर होती है, बट यूजुअली ज़्यादातर तो ये साइकिल वाली होती है। और मैं आ गई यहाँ पे समोसे और जलेबी की स्टॉल पर। तो यहाँ चांदनी चौक के नुक्कड़ पे जो मिलती है, बहुत फेमस है यहाँ की जलेबी समोसे। और अचानक से यहाँ पे बारिश होने लग गई, तो मैं खाते खाते, क्योंकि मुझे सुहाना सा मौसम लग रहा था तो मुझे डाउट था, मैंने वैसे हर क्लाइमेट देखा है दिल्ली का, बस बारिश नहीं देखी थी, तो वो मुराद भी मेरी पूरी हो गई। सो वाकई में ये बहुत डिलिशियस था। एंड रबड़ी जलेबी, ओहो हो, मज़ा आ गया। उसी के बाद मैं फ़ौरन आ गई मार्केट एक्सप्लोर करने, जहाँ पे मुझे बहुत प्यारा सा एक कश्मीरी सेट दिखा जो कि एक फ़िरान था और उस पर तिल्ला वर्क किया हुआ था। इसमें पॉकेट्स भी थी, ये काफ़ी अफोर्डेबल सेट था। 3 पीस सेट था जो कि 950 में या 900 में लगभग ये देने को तैयार हो गए थे। एंड आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सोचा मैं शाम को आके लेती हूँ, और शाम को जब मैं लौट कर आई तो पता चला ये बिक चुका है। सो फिर मैं आ गई उस मुक़द्दस जगह जहाँ पे हाज़िरी दिए बिना, जहाँ पे जाए बिना, इस दर की चौखट चूमे बिना मैं दिल्ली से वापस नहीं लौटती। जी हाँ, मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में आ चुकी हूँ, और यहाँ तर ज़्यादातर वक्त मैं इबादत में गुजारती हूँ। मैं अपना फ़ोन अंदर रख देती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर। सो दिन भर की जो थकान होती है वो मेरी इस हॉट टॉटी से उतर जाती है। हॉट टॉटी एक हलाल ड्रिंक है जिसमें थोड़ा जूस होता है, काफ़ी सारे गरम मसाले, और ये फॉग में छत पे बैठने का अपना मज़ा है। कोई नहीं, इसी का नाम ज़िंदगी है, कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सब चीज़ पे आपको खुश रहना है। तो ये मैं तैयार हो गई, मैंने पहना है हया बाय सना खान, तो उन्होंने मुझे ये बहुत ही प्यारा सा एक सूट गिफ्ट किया है सना खान ने। मैं निकल गई एक बहुत ही रूहानी जगह जाने के लिए, जिस जगह के लिए मैं ख़ास दिल्ली आती हूँ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में उस जगह की झलक बताई। जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ मस्जिद जहन्नुमा, जिसका नाम है जामा मस्जिद। सो इस जगह पे असर के वक्त की जो रौनक थी, यहाँ पे धूप आ रही थी। जामा मस्जिद की खूबसूरती देखने काफ़ी सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। यहाँ पे आपको अक्सर टूरिस्ट देखने मिलेंगे, और इंडिया से भी काफ़ी सारी जगह से। मतलब अगर आप दिल्ली आए हो और अगर आप जामा मस्जिद नहीं आए, सो आपकी ट्रिप इनकम्प्लीट है। यहाँ असर की नमाज की तैयारी चल रही थी और ये बच्चे वज़ू बना रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही इस मस्जिद के अंदर अलाउड है। इसकी ख़ास वजह यह है कि यहाँ पे लेडीज़ की नमाज का भी एहतमाम होता है, और आप यकीन करें यहाँ के नमाज अदा करें, इतना सुकून महसूस होता है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ तो असर से मगरिब तक का वक्त मैं यहीं स्पेंड करती हूँ। यहाँ सुकून से बैठिए, अपने रब से बातें करिए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब हम शहरों में होते हैं
तो वहाँ की भीड़ में हम ऐसी काफ़ी सारी बातें मिस कर जाते हैं जो कभी हम अकेले एक अनजान शहर में अल्लाह से और करीब महसूस करते हुए वो सारी बातें अल्लाह से हम कर गुज़रते हैं, जो कि हमें बहुत टाइम से पेंडिंग होती है, हमारे अंदर बिल्डअप कर रही होती है। सो इसी वजह से मैं इस ट्रिप को ज़्यादातर रूहानी ट्रिप कहती हूँ, क्योंकि मैं अपना जो जो टाइम मेरा काम से बचता है वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं जामा मस्जिद आऊँ, मैं हज़रत निज़ामुद्दीन भी जाती हूँ। और इंशाअल्लाह एक पूरा व्लॉग मैं किसी दिन अच्छे से कवर करूँगी जहाँ मैं आपको इन सारी जगहों की डिटेल्स बताऊँगी। सो ये जामा मस्जिद शाम के वक्त भी और खूबसूरत लगती है, लेकिन मगरिब के बाद यहाँ लेडीज़ को अलाउड नहीं है अंदर, क्योंकि यहाँ पे ख़ास एहतमाम रखा जाता है, आप लोग समझते होंगे। इसी के साथ मैं जामा मस्जिद से इजाज़त लेती हुई और इस सफ़र के इख्तिताम पे आ चुकी हूँ। बाहर निकल के मैंने ये बटर कॉफ़ी एंजॉय की, जो मुझे गुड़गांव की यादें दिला देती है। और मेरे पास बहुत लिमिटेड डेटा था, ये मेरी पहले की वीडियो है, जो मैं डाल सकी मैंने डाला। इंशाल्लाह जब मैं अगली दफ़े जाऊँगी तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी जो मेरे सफ़र का हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।